ह्यूस्टन वालों से मेरा एक सवाल है, अगर शेन वॉर्न के अब्बू साइम अयूब सारे 12 करोड़ ले सकते हैं, तो फिर भाईजान 5 से 6 करोड़ तो मेरा भी बनता है अगले पीएसएल के राउंड में। मतलब क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे आप लोग? ना आपके पास बॉलिंग डेप्थ है, ना आपके पास कोई खास बैटिंग है। क्या टीम बना रहे हो आप लोग यार? आप मतलब वो लोग जो पाकिस्तान टीम में कभी अपनी जगह नहीं बना पाए, अमेरिका चले गए, उनको आप हर जगह लेके फिर रहे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार आप पीएसएल में परफॉर्म करोगे। 3 मैचेस खेल चुके हैं जी अभी तक हैदराबाद, और तीनों मैचेस में बुरी तरीके से हारा है। लेकिन हैदराबाद और शेन वॉर्न के अब्बू साइम अयूब भाई पे मैं आता हूँ थोड़ी देर तक। पहले मैं बात करना चाहूंगा जी साहिबजादा फरहान की। इतनी मुझे खुशी हुई है ना यार उसकी ये परफॉर्मेंस देख के, एंड आई टेल यू व्हाई। मेरा कंसर्न सिर्फ और सिर्फ ये था कि वर्ल्ड कप में अभी ये जो मोस्ट रन्स का इसने रिकॉर्ड तोड़ा किंग कोहली का, उसके बाद ये बॉय कहीं ओवर ना हो जाए, क्योंकि हम पाकिस्तानी है ना और हमारे एक ट्रैक रिकॉर्ड है हमारे ये तमाम शहजादों का, सुपरस्टार्स का। थोड़ी सी फेम मिलती है, थोड़ी सी रिकग्नाइज होते हैं, तो ये जरूर से ज्यादा ओवर हो जाते हैं। बट टुडे वॉचिंग साहिबजादा फरहान बैट मुझे बहुत अच्छा लगा। वनडे में आपने इसे डेब्यू दे दिया, इससे कुछ खास हुआ नहीं, और मेरा नहीं ख्याल वनडे टीम में इसकी जगह बनती है। बट T20 इसका फॉर्मेट है यार। पिछले 15 महीने में द गाय हैज हिट वर्ड 7 सेंचुरीज इन T20 क्रिकेट, और अभी ओवरऑल इसकी 9 सेंचुरीज हो गई है T20 क्रिकेट में। ही इज ओनली बिहाइंड बाबर आजम इन टर्म्स ऑफ द पाकिस्तानी प्लेयर्स हु हैव डन दिस, जिसकी 11 सेंचुरीज है। तो दैट इज नॉट अ स्मॉल फीट कंसिडरिंग। आप देखो साहिबजादा फरहान कितने अरसे से रेगुलर नहीं था, कितने अरसे से आउट ऑफ पोजीशन खेल रहा था। अब उसमें आपने ये रोटी गैंग को इल्जाम देना है, इसमें आपने बाबर को इल्जाम देना है, इसमें आपने दोस्ती यारी कल्चर को इल्जाम देना है, जिस मर्जी को देना है, दैट इज अ सेपरेट आर्ग्यूमेंट। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज साहिबजादा फरहान पिछली पीएसएल से लेके अब तक देखो, फुल सर्कल हो गया ना 12 महीने का। देखो साहिबजादा फरहान ने क्या से क्या कर लिया यार, एंड दिस इज सो इंस्पायरिंग फॉर मी कि एक साल में इंसान की जिंदगी किस तरह बदल सकती है यार, अगर इंसान मेहनत करता रहे। टुडे एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल। 186 के स्ट्राइक रेट के साथ नॉट आउट गया है, कोई 7 या 8 छक्के मारे हैं इसने, और किसी एक पॉइंट में भी इसको देख के लग नहीं रहा था मुझे कि ये बुरा खेल रहा है। ठीक है, ओपनिंग जो इसने स्टैंड दिया स्टीव स्मिथ के साथ, वहीं पे गेम खत्म हो चुकी हुई थी। उसके बाद इट वाज ऑल अबाउट बिल्डिंग ऑन दैट मोमेंटम, और वही किया इन्होंने। और जो दूसरी बहुत बड़ी फाइंड है इस सीजन की, जो बेचारा काफी सालों से रुल रहा था यार, अरफात मिन्हास। मतलब इतना टैलेंटेड लड़का, पहले मैच में भी आके इसने कोई 11 बॉल पे 25 रन किए हैं। ठीक है, आज भी देखो कितनी इफेक्टिव इनिंग्स, कितनी तेज स्ट्राइक रेट के साथ इनिंग्स खेली। ये फायदा हुआ हमें नई टीम्स का। ठीक है, नई टीम्स की वजह से ना, अगर हमारे पास नई टीम्स नहीं होती, आई हाईली डाउट मास सदाकत ओपनर आ रहा होता। नई टीम्स अगर हमारे पास नहीं होती, आई हाईली डाउट समीर मिन्हास को डायरेक्ट ओपनिंग का मैच मिलता। अभी भी आप ये देखो कि मुल्तान की टीम में फैसल अकरम जैसा टैलेंट बाहर बैठा हुआ है। हमारा वनडे का इस वक्त फर्स्ट चॉइस स्पिनर बना हुआ है फैसल अकरम। द कंपटीशन फॉर प्लेसेस इज स्टिल देयर, बट वही बात है ना कि ये यंग बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। उबैद शाह लाहौर के अंदर के लिए खेल रहे हैं इस वक्त, नए बॉल से बॉलिंग कर रहे हैं। अब आप ये बात देखो कि फिज भी है उनके पास। ठीक है, उनके पास ये रॉ का एजेंट हरीश रवत यानी हारिस रऊफ भी है। उसके बावजूद वो लोग अभी तक जो उनके मैचेस हुए हैं, उबैद शाह को नया बॉल दे रहे हैं, विच इज रियली गुड फॉर हिज करियर एंड हिज डेवलपमेंट। और जब वो आपके सीनियर प्लेयर्स के साथ बॉलिंग करेगा ना, ये हमारे प्रीमियम तरीन ईगल और हमारे ये रॉ के एजेंट, इनसे सीखने को मिलेगा। ये दिस इज अ वेरी 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 गुड थिंग। आज पहली इनिंग्स में मास सदाकत वाज एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल। 19 बॉल पे यार अगले ने 50 मारी है। मां सदाकत क्या कर सकता है वो हमने इमर्जिंग एशिया कप में भी देखा था। ठीक है, मां सदाकत क्या कर सकता है अभी हमने ये बांग्लादेश के खिलाफ जो हमारे मैचेस हुए उसमें भी देखा है। अगेन वही बात मैं दोबारा एम्फोसाइज करूंगा कि एक साल में इंसान की जिंदगी कैसे बदल सकती है। लास्ट ईयर मां सदाकत बिल्कुल मतलब आखिरी कुछ मैचेस में आया था पेशावर जल्मी के लिए। आते साल डेब्यू पे इसने 50 मारी थी मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए। और आप देखो एग्जैक्टली साल बाद इस पीएसएल से पहले वो पाकिस्तान के लिए 3 वनडे इंटरनेशनल भी खेल चुके हैं। ठीक है, वो पीएसएल में एक नई टीम के लिए ओपन कर रहा है, वहां पे भी उसने 50 मार दी। तो ये चीजें देख के यार मुझे मोटिवेशन बड़ी मिल रही है, क्योंकि एक जिंदगी का असूल है यार। आप हमारा मसला ये है ना, दुनिया इस तरह की हो गई है आजकल कि सब कुछ रेफरेंस बेस्ड और पर्ची पे चल रहा है, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान। तो इट डजेंट मैटर आप कितने टैलेंटेड हो, जो ओनली थिंग इज दैट मैटर्स इज आप किसको जानते हो या आपके अम्मा अब्बा किसको जानते हैं। तो एक असूल है कायनात का जो मैं जेन्युइनली मानता हूँ कि अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करते रहो ना और बगैर किसी का हक मारे, तो कभी ना कभी आपको अल्लाह ताला रिवॉर्ड कर देता है। एंड आई एम सो हैप्पी कि अल्लाह ताला ने मास सदाकत को इतनी यंग एज से रिवॉर्ड किया है और फरहान को अब रिवॉर्ड कर रहा है। तो दिस इज मोटिवेशन फॉर मी, एंड आई होप इट इज मोटिवेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू एज वेल। अब अगर आप देखो हैदराबाद की बैटिंग, वही बात होगी, साइम अयूब का वही प्रॉब्लम जो इतने अरसे से चल रहा है। भाईजान 15-20 रन की अगर इनिंग्स खेलनी है, तो फिर मतलब किसी को भी खिला लो ना, फिर तो किसी यंग बच्चे को खिला लो।
फिर मुझे खिला लो 15-20 रन की इनिंग्स तो मैं भी खेल दूंगा। यही कर रहे हैं ना साइम अयूब इतने अरसे से। 15 रन 20 रन की इनिंग्स खेल रहे, आके बॉलिंग करा लेते अच्छी, फिर आप कहते हो चलो कोई नहीं खैर होगी। लेकिन कब तक खैर होगी मेरी जान? आप ओपनर आ रहे हो, ये आप डबल विकेट तो खेल नहीं रहे, या आप वन टिप तो खेल नहीं रहे। ठीक है, ये आप प्रॉपर क्रिकेट खेल रहे हो यार। पाकिस्तान के लिए भी ये यही करता है, 15 रन 20 रन, 15 रन 20 रन, 15 रन 20 रन या जीरो। पीएसएल में भी यही कर रहा है, 15 रन 20 रन, 15 रन 20 रन। तो इस वही फिर वही मेरी आर्गुमेंट होगी ना कि अगर इस बंदे को आप 12.5 करोड़ दे रहे हो, तो फिर भाईजान अगली पीएसएल में मैं भी अपना नाम डलवाता हूँ, 4-5 करोड़ तो मुझे भी दे दो। इतनी परफॉर्मेंस तो मैं भी दे दूंगा। एब्सोल्युटली शॉकिंग फ्रॉम साइम अयूब। लोकल टैलेंट में सबसे महंगा प्लेयर है ये बंदा। और इसका अब आप परफॉर्मेंस देख लो, एंड अगेन आई ब्लेम हैदराबाद एज वेल, कि यार आपको नजर आ रहा है एक बंदे की फॉर्म बिल्कुल ही नहीं है, फिर भी आप उसे इतने पैसे दे रहे हो यार। सो इट इज एब्सोल्युटली शॉकिंग फॉर मी। हैदराबाद के लिए जो उसके बाद आके इनिंग्स के लिए वो शर्जील खान ने खेली है। शर्जील खान 3 साल बाद पीएसएल का कोई मैच खेल रहा है, ठीक है। शर्जील खान ने जितना भी खेला है एज एन ओपनर खेला है, और उसमें शर्जील खान आ जाए 5वें नंबर पे, और क्या उसने यार इनिंग्स खेली है। व्हाट अ वंडरफुल इनिंग्स, खूबसूरत 50। उसकी वजह से इनका स्कोर इतना ऊपर गया, वरना तो इनका स्कोर इतना ऊपर भी नहीं जाना था। जो कि दे मेड लुक सो इजी, मुल्तान मेड इट लुक सो इजी कि भाई हलवा है। क्योंकि बिल्कुल फटा विकेट है ना, फटा विकेट पे बॉलर बेचारे की मौत है। लेकिन अब फिर भी वही बात होगी ना, आपने चाहे पिच जैसी भी हो, आपने रन्स तो बनाने हैं ना, आपने चेस तो करना है ना। पिच में कहता हूँ दुनिया की सबसे फटा विकेट हो, फिर भी 225 चेस करना कोई छोटी बात नहीं होती। सो कूडोज टू मुल्तान सुल्तान, दे डिड इट वेरी कंफर्टेबली। एंड शर्जील खान ये जो 5वें नंबर पे आए, दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग। क्योंकि वही बात होगी ना साहब, हमारे पास मिडिल ऑर्डर है ही नहीं, जो मैं पिछली वीडियो में भी कह चुका हूँ एक बात कि यार मिडिल ऑर्डर में कोई खेलता ही नहीं है। ना हमारी नेशनल टीम में कोई आके मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन परफॉर्म करता है, ठीक है। ना हमारी पीएसएल में आके कोई मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन परफॉर्म करता है। तो इट इज रिफ्रेशिंग टू सी दिस। पहले मैच में हसीब उल्ला ने आके मिडिल ऑर्डर से रन्स किए थे। उसके अलावा ऐसे मिडिल ऑर्डर से आके कोई खास रन्स कर नहीं रहा। बट पिछले 2-3 मैचेस मेरे मिस भी हुए थे, ट्रैवल वगैरह। आई एम सो सॉरी, मैं यूट्यूब से इतना दूर है, बड़े लोगों के मैसेज आए मुझे, इंस्टाग्राम पे भी आगा भाई वीडियोस नहीं आ रही, खैरियत है। जिन लोगों को नहीं पता है, मैं यार ईद हॉलीडेज मनाने इस्लामाबाद गया था, और मुझे इतना मजा आ रहा था। इस्लामाबाद का मैं हूँ, रहता मैं कराची में हूँ बिकॉज ऑफ माई एक्टिंग करियर। तो इस्लामाबाद में गया, मुझे इतना मजा आया अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, मेरे प्यारे इस्लामाबाद के साथ, कि आई एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर 17 डेज। बट नाउ आई एम ऑफिशियली बैक। अब हम फिर से यूट्यूब पे जोर देंगे, और हम फिर से वीडियोस को बनाएंगे। यहीं पे मैं अपने इंडियन भाइयों को भी ड्रेस करूंगा। काफी लोगों ने मुझे कहा भाई प्लीज कवर इंडियन मैचेस। तो भाइयों सीन ये है कि आईपीएल को पाकिस्तान में बैन किया गया है, एंड अगेन बीइंग अ पाकिस्तानी, करंट जो हमारी सिचुएशन है, मैं नहीं चाहूंगा कि मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों की फीलिंग्स हर्ट करूं, ठीक है। तो आई वुड लाइक टू मेक ओनली पीएसएल कंटेंट। डजंट मीन कि आपसे मेरा कोई इख्तलाफ है, ठीक है। जहां पे कोई जगह मिली, मार्जिन मिला, फॉर एग्जाम्पल कोहली ने कोई कमाल कर दिया, क्योंकि कोहली का तो मैं खुद फैन हूं ना ब्रो, किंग कोहली। रोको, रोहित शर्मा और किंग कोहली ने कुछ कमाल कर दिया, तो आई विल डू माई बेस्ट टू कवर दोज मैचेस। बट नो प्रोमिस, क्योंकि मुझे साथ शूट भी करना होता है, और मैं अकेला रहता हूँ, तो देयर इज लाइक सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट ये तो मुझे लग रहा है क्रिकेट से हट के व्लॉग की बात हो गई है, तो लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। द प्रॉब्लम इज अगेन हैदराबाद के लिए, ठीक है, अब ग्लेन मैक्सवेल भी आ रहा है, लेकिन वो कब आ रहा है? ठीक है, 10 मैचेस खेलने हैं हर टीम ने, 3 मैचेस आप खेल चुके हो, द मोस्ट इन बाय एनी टीम 10 बार, और तीनों मैचेस आप हार चुके हो। ना आपकी मुझे बैटिंग में कोई खास डेप्थ नजर आ रही है, ना मुझे आपकी बॉलिंग में कोई खास डेप्थ नजर आ रही है, तो आप लोग फिर कैसे जीतोगे? लाबुशेन आपका कैप्टन है, वन डाउन खेल रहा है, अब वर्ल्ड क्लास प्लेयर, लेकिन टी20 का प्लेयर नहीं है। वो आके वन डाउन खेल रहा है, फिर बॉलिंग भी वो 3 ओवर करा रहा है। पिछले मैच में जहां तक मुझे याद पड़ता है, लाबुशेन खुद ही बॉलिंग करा रहा था। अबे कोई तुक बनती है इस बात की, तो वही हम इस बात पे शाइन का मजाक उड़ाते थे कि भाई खुद कैप्टन मान गया तो कभी 2 डाउन आ जाता है, कभी 1 डाउन आ जाता है, कभी 3 डाउन आ जाता है। लेबुशेन भी यही कर रहा है, एंड फ्रॉम समवन लाइक हिम, जो इतने अरसे से ऑस्ट्रेलिया के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं और अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, आई एक्सपेक्ट बेटर। पहले मैच में इनकी एम्बेरसमेंट, वो जो किड वो रन छोड़ी थी, उसके अलावा पिछले दोनों मैचेस में 150 भी मेरा नहीं ख्याल ये लोग कर पाए थे। आज जब किया तो देखिए कितना कंफर्टेबली चेस हो गया। तो फिर मेरा वही सवाल है ना कि अगर आप इतना पैसा लगा रहे हो, ठीक है, आप लोगों ने इतना खर्चा कर दिया है, तो फिर मतलब अच्छे प्लेयर्स ले लो ना। क्या लॉजिक बनती है उन प्लेयर्स को लेने की जो कि अब अमेरिका जाके खेल रहे हैं, हु कुड नेवर मेक अ प्लेस फॉर देमसेल्व्स इन द पाकिस्तान क्रिकेट टीम। ठीक है, इक्का दुक्का केसेस होंगे जिनके साथ ज्यादती हुई है पाकिस्तान में, क्योंकि ज्यादती तो होती है यहाँ, लेकिन सारे तो ऐसे ही नहीं है ना। अब आप उनको लेके बैठे हुए और उनको पहले 2 मैचेस में आपने खिलाया, अब आपने उनको भी बिठा दिया, तो कहां से जीतोगे आप मैचेस, इज माय क्वेश्चन। एंड हु इन देयर राइट माइंड, अगेन आई एम सॉरी मैं इस बात को इतनी दफा रिपीट करूं, बट हु इन देयर राइट माइंड पेज 12.5 करोड़ टू साइम अयूब ऑन द बेसिस ऑफ जो फॉर्म चल रहा है उसका पिछले साल 1.5 से?
तो या तो मेरे में अक्ल नहीं है या तो हैदराबाद वालों में नहीं है। अब कौन डिसाइड करेगा, ये आप लोग डिसाइड करेंगे। तो खैर यही है आज की वीडियो। मुल्तान सुल्तान्स आर लुकिंग अ रियली गुड साइड, ऑल अराउंड बड़ी कंपिटेटिव टीम है। जो वाहिद इनके लिए मेरे हिसाब से कंसर्न है वो शान मसूद है, ठीक है। हमारा जो टेस्ट कैप्टन है शान सीना, वो नंबर 4 पे खेल रहा है। आज भी बड़ा इफ़ी किस्म की उसकी इनिंग्स थी, ठीक, वो खास कर नहीं पाया। फिर पहली बार 8-9 बॉल्स कुछ भी नहीं किया, उसके बाद इसका बैट खुला। तो ठीक है, लेकिन वही बात होगी, ये रन रेट ना शान मसूद के आने से स्लो होगा, ये मेरा ओपिनियन है। आई होप शान मसूद प्रूव्स मी रॉन्ग, बट ये एक वाहिद वीक लिंक मुझे नजर आया अभी तक मुल्तान के मैचेस में। टेबल यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। हैदराबाद आर एट द बॉटम एंड थिंग्स आर हीटिंग अप। अभी तो नहीं, थोड़ा टाइम है, बट सच्ची बात बोलूं तो मैं थोड़ा सा बोर भी हो रहा हूँ यार। ना क्राउड है, ना देखने का मजा आ रहा है, क्योंकि ये जो इतनी वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंसेस देती है ना हमें, और जो वर्ल्ड चैंपियनशिप्स जिताते हैं हमारे ये सारे के सारे पक्के खिलाड़ी, उसके बाद वैसे ही सब डिसार्ड हुए हुए हैं। ऊपर से क्राउड भी कोई नहीं है, तो अजीब सा एक माहौल बना हुआ है। बट अगेन आई हैव टू कवर दीज मैचेस, क्योंकि आप लोगों ने रिक्वेस्ट की हुई होती है कि आगा भाई प्लीज बनाए, प्लीज बनाए। तो यही आज की वीडियो यार। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कॉमेंट करो, शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।